हेलो एवरीवन। तो अभी जो पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अभी कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट ने ऑनरेबल गवर्नमेंट ने ऑफलाइन क्लासेस के लिए अभी ऑफ बोला है। तो इस टाइम पे हमको अपना टाइम का यूटिलाइजेशन सही से करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम तो होगा ही, थोड़ा पोस्टपोन होगा एग्ज़ाम, है ना, आगे बढ़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होगा, है ना। और इसके अलावा जो ऑलरेडी बैच का स्टूडेंट है जो कंप्लीट कर चुका है, तो उसके लिए तो ये टाइम वैसा ही है कि अगर पैंडमिक होता भी या लॉकडाउन होता भी है ना होता तो वो अपना प्रैक्टिस कर रहा है। तो अगर हमको अपनी एश्योरिटी बढ़ानी है सक्सेस के लिए तो हमको इस टाइम को यूटिलाइजेशन सही से करना है, हमको केओस में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अपने अपने को अवेयर रखना है, अपने को सेफ रखना है और अपनी तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो इस ड्यूरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है कि इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है ना। और जैसे ही आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्लास छोड़ी थी, ठीक है ना। तो ये जो भी पार्ट है ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि आपका टाइम का यूटिलाइजेशन सही से होगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जैसे ही आप लोग ऑफलाइन में आएंगे तो ये चीज़ दोबारा जब कराएंगे तो उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। तो आपका 2 बार हो जाने से क्या है कि आपका बेनिफिट ज़्यादा ही होगा, है ना। तो टाइम को यूटिलाइजेशन करना है, मेन मोटो मेरा यही है, ठीक है। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीगॉन जो चैप्टर होता है इसमें मेनली फॉर्मूले ज़्यादा यूज होते हैं पॉलीगॉन में। तो पहले मैं पॉलीगॉन का आपको फिगर दिखाता हूँ। तो फिगर के बाद जितने टाइप के फिगर होते हैं सारी चीज़ मैं समझा देता हूँ। उसके बाद इसमें जो जो फॉर्मूले होते हैं मैं फॉर्मूले एक्सप्लेन करूँगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हर एक फिगर की वैल्यू कैलकुलेट कराऊंगा, है ना। तो इस टाइप से पूरा थ्योरी पार्ट कवर होगा, फिर इसमें मैं आपको होमवर्क भेजूंगा और होमवर्क को करना होगा, फिर होमवर्क का डिस्कशन की एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ से एक बिल्कुल परफेक्ट आपका पॉलीगॉन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, और मैं इसके फॉर्मूले बहुत आराम समझाऊंगा, आपको एक एक फॉर्मूला समझना है ना, अंडरस्टैंडिंग बनाना है, रटना नहीं, केवल अंडरस्टैंडिंग बनाना है, ठीक है ना, फॉर्मूले को लेके। तो पॉलीगॉन आपका सिंपल सा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप क्लोज फिगर की बात किया जाए, तो क्लोज फिगर में अगर 3 साइड है ट्रायंगल होता है, 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 साइड है पेंटागन होता है, 6 साइड है तो हेक्सागन होता है, ठीक है ना। और 7 साइड है तो हेप्टागन होता है, 8 साइड है तो ऑक्टागन होता है, 9 साइड है तो नोनागन होता है, 10 साइड होता है तो डेकागन होता है। तो पॉलीगॉन में कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो डिफरेंट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फिगर डिफरेंट होगा, लेकिन सारी साइड जो है उस पर्टिकुलर फिगर में वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये एक्यूलेटरल ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल है, तो इसकी सारी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर सारी साइड इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये इक्यूलेटर ट्रायंगल है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में क्या होना चाहिए, सारी साइड इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो पॉलीगॉन की कंडीशन क्या हो गई कि वो जिस जो फिगर फॉर्म हो रहा है तो उसकी फिगर के फॉर्म होने वाली साइड सारी इक्वल होनी चाहिए। फिगर के अंदर जितने भी इंटरनल एंगल हैं सारे एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे ये जितने भी एंगल हैं फिगर के अंदर ये सारे एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन फॉर्म हो रहा है तो वो पॉलीगॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब पॉलीगॉन में क्या क्या कंडीशन होती है वो मैं समझाता हूं आपको। तो मान ली एक पॉलीगॉन में सबसे छोटा मैं ले रहा हूं कि n = 3, मैंने साइड कितना ले लिया, 3 साइड ले लिया, n = 3। तो 3 साइड में क्या बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा। अगर यहीं पे मैं साइड 4 ले लूँ तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो साइड में जो भी लूँगा उसके हिसाब से फिगर आपका डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या क्या फॉर्मूले हमको पढ़ना होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्या क्या फॉर्मूले हमको पढ़ना होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके इंटरनल जो भी एंगल है कितने एंगल हो गए, अगर साइड 3 तो एंगल भी कितने होंगे, 3 एंगल होंगे, तो इसके इंटरनल एंगल कितने हो गए, 3 हो गए। तो सबसे पहली चीज हमको पॉलीगॉन में पढ़ना होता है कि इसके जो भी इंटरनल एंगल हैं उनका सम कितना होगा। तो पहली चीज क्या पढ़ना है हमको, सम ऑफ इंटरनल एंगल, फॉर्मूले में क्या पढ़ना है, सम ऑफ। तो ये फॉर्मूले आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल, कि जो पॉलीगॉन जो आपका बनेगा, अगर 3 साइड है तो ट्रायंगल बनेगा, 4 साइड है तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर सारी साइड इक्वल होती हैं और उसका सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। 5 साइड है तो पेंटागन बनेगा, 6 साइड है तो हेक्सागन बनेगा, 7 साइड है तो हेप्टागन बनेगा, 8 तो ऑक्टा, 9 तो नोना और 10 तो डेकागन, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहली चीज हमको क्या पढ़नी है कि इसके जो इंटरनल एंगल है उनका सम कितना होगा, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, इतनी बात तो बेसिक जानकारी आपको होगी। अब मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से क्या होगा कि आप चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे आपका पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो,
किसी का भी आप इंटरनल एंगल का सम बता सकते हैं उस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। तो इसकी हेल्प से आप किसी का भी इंटरनल एंगल का, सारे जितने भी इंटरनल एंगल हैं वो आप बता सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फिगर है उस हर एक फिगर का इंटरनल एंगल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग, जैसे n इक्वल टू 3 है तो ट्रायंगल आएगा, तो सबसे पहले इसका इंटरनल एंगल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस फिगर को सॉल्व करेंगे। तो इस फिगर में सबसे पहले हमको क्या करना है, सम ऑफ इंटरनल एंगल बताना है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ये बताना है, ठीक है। फॉर्मूला जस्ट आपने पढ़ा, फॉर्मूला क्या है, n-2। फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल कॉपी में लिख लीजिए और इसको, इसके सारे फॉर्मूले एक जगह कंपाइल करिएगा, एक जगह रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो मैं इसका फॉर्मूले का आपको प्रिंट आउट करा के दे दूंगा, तो उसको अपने पास रखिए, फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आपकी साइड कितनी 3 है, तो n की जगह कितना पुट कर दिया 3, तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब 3 में 2 गया, कितना बाकी 1 बाकी है, 1 इंटू 180 कितना हो गया, 1 से किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाता है 1, तो कितना आ गया 180 डिग्री। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180, लेकिन इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने निकाला, तो फॉर्मूले में निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सम ऑफ इंटरनल एंगल किसी का भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट फिगर मान लो क्वाड्रेटल अपना है, तो इस क्वाड्रेटल का हमको निकालना है सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो क्वाड्रेटल क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा क्वाड्रेटल में, सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला वही n-2 इंटू 180 डिग्री। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। n कितना है 4, तो हो जाएगा 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, इंटू कितना 180 डिग्री, ठीक है। 4 में 2 गया कितना 2 इंटू 180 डिग्री, कितना आ गया 360 डिग्री। आपको पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटल है तो उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 360। हमने इस चीज़ को फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर पेंटागन, तो इसका निकालेंगे। तो पेंटागन में सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालेंगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो आप लोग भी इसको खुद से निकालने की कोशिश करिए, फिर से मैच कराइए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताइए क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह कितना पुट करेंगे, पेंटागन है तो साइड कितनी हो जाएंगी 5, तो n की जगह पुट कर दिया 5, तो 5 - 2 इंटू कितना 180 डिग्री। 5 में 2 गया कितना आता है 3 आता है, 3 इंटू 180 डिग्री, तो 3 इंटू 180 डिग्री करो कितना होगा 540 डिग्री आंसर आ गया, 540 डिग्री आंसर आ गया। तो पेंटागन के एंगल का सम कितना हो जाएगा 540 डिग्री, आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या है हेक्सागन, तो अब हेक्सागन का निकालेंगे। तो हेक्सागन में सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालेंगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल किस में निकालेंगे, हेक्सागन में, इंटरनल एंगल हेक्सागन में, ठीक है। तो n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब n कितना हो जाएगा 6, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब 6 में 2 गया कितना 4, तो 4 इंटू 180 डिग्री। अब 4 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा 720 डिग्री हो जाएगा, कितना 720 डिग्री। 4 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया 720 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी फिगर का, पॉलीगॉन में किसी फिगर के आप इंटरनल एंगल का सम निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमने किसका निकाला, ट्रायंगल का, ठीक है ना। जो ये टिक लगा है तो इससे आपको आइडिया लगना है कि ये स्लाइड में मैं किसका निकालूंगा, ट्रायंगल का निकालूंगा, क्योंकि टिक यहाँ पे लगा है। तो ट्रायंगल का कितना निकला इंटरनल एंगल 120 डिग्री, आपको पता भी है फॉर्मूले से। फिर मैंने इस स्लाइड में किसका निकाला क्वाड्रिलेटरल में, तो उसका कितना निकला 360 डिग्री। नेक्स्ट मैंने इस स्लाइड में किसका निकाला पेंटागन का, पेंटागन में कितनी साइड होती है 5 साइड, ठीक है ना। और 5 साइड में जो भी ये एंगल बन रहा है ना, इस एंगल के सारे एंगल का सम कितना होगा, सारे एंगल का सम कितना होगा 540 डिग्री होगा। सेम मैंने नेक्स्ट टाइप निकाला हेक्सागन का, तो हेक्सागन के जितने भी बन रहे हैं इन सारे एंगल का सम कितना होगा, तो कैलकुलेट किया अपन ने, कितना आया 720 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट ये स्लाइड। अब यहाँ पे 7 पे हेप्टागन, 8 पे ऑक्टागन, 9 पे नोना और 10 पे डेका। अब यहाँ पे सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालना आपका टास्क है और आप इस चीज़ को कमेंट में बताएंगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो आप इस चीज़ को कमेंट बताएंगे। आप हेप्टागन का निकालेंगे इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, ऑक्टागन का निकालेंगे, नोनागन का निकालेंगे, डेकागन निकालेंगे और उसका आंसर बताएंगे। देखिए ये ऑनलाइन ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको आराम से लेटे लेटे बनाया वीडियो देख रहे हैं,
एंजॉय कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है। आपको उतने ही इंटेंसिटी से, देखिए एक दिन नहीं हुआ कि हम लोग ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए तुरंत, है ना। अभी जितना भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे सारा बंद है, वो किसी ने ऑनलाइन को स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है ना। उन्होंने ऑफ दे दिया है और हम ऑफ नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, है ना। क्योंकि आप अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं डिफरेंट जगह लगाओगे, और वो चीज़ अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपने एग्जाम को लेकर 100% प्रिपेयर करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये जो पैंडेमिक आया है, जो भी सिचुएशन लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आती है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा जब मैंने जामिया से बीटेक किया है, मेरा जब जामिया का एंट्रेंस एग्जाम था, तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहा था, है ना, बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहा था, मतलब फ्रिक्वेंट भूकंप आ जा रहा था। तो मैं मेरा दोस्त प्रिपेयर कर रहा था। अब मेरा दोस्त बार मेरे को क्या समझा रहा है कि भाई मरना तो वही है, भूकंप आ रहा है, क्यों पड़ रहा है ना। बाई चांस दोनों जिंदा रह गए, उसका नहीं हुआ और मेरा हो गया। अब वहाँ से दो डिफरेंट डायमेंशन निकल रहा है। अब उसने प्राइवेट से किया, उसको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए, मेरा पूरा बीटेक 40,000 में हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सिचुएशन डिफरेंट आएंगी, लेकिन आप इस सिचुएशन में मैक्सिमम अपना आउटपुट जो देना है वो आपको देना आना चाहिए, है ना। आप नौकरशाही में इंटर करने जा रहे हो, आपको नौकरशाही में तो हमेशा क्या होगा कि आप लोग को एक दायरे में रह के काम करना होगा, है ना। तो एक दायरे में रह के मैक्सिमम कितना आप दे सकते हो, उसकी आदत आपको आनी चाहिए अभी से, है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि ऑनलाइन देख रहे हो तो आपने देखा वीडियो, थोड़ा देर देखा, अभी बंद कर दिया, ऐसे नहीं। जैसे आप क्लास में आते हैं तो अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। देखिए, जो आप लोग क्या है ना कि जो क्लास में पढ़ते हो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। क्लास के बाद आप घर में जितना फोकस कर रहे हो वहीं से स्टूडेंट अच्छा निकलता है। जो जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, उसके बाद जो होमवर्क देते हैं, कई स्टूडेंट तुरंत मतलब होमवर्क करता है, उसका एक एक डाउट पूछता है, तो बड़ा अच्छा फील होता है, वो मेहनत करता है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखता है। और कई लोग बस क्लास में आया मान लो, उसके बाद घर में ट्राई नहीं कर रहा, तो उसका बेनिफिट नहीं होगा उस चीज़ का। लाइफ में हमेशा आप दुनिया को क्या बोल रहे हो अपने बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद को अपने बारे में क्या बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी सबसे मेन चीज आपको ये चेक करने का है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है नहीं है। तो इसके लिए आपको अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा दुश्मन आप खुद हैं। इस समय आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन रहे हैं कि अपने दुश्मन बन रहे हैं, ये आप खुद डिसाइड करिए। तो ये पैंडेमिक के टाइम है, जो भी इशू है, अगर ऑनलाइन को आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो हम लोग कह नहीं रहे कि हम लोग ऑनलाइन ही कराएंगे, जैसे ही ऑफलाइन होगा हम लोग दोबारा कराएंगे, लेकिन इस टाइम पर अगर अगला पर्सन मेहनत कर रहा है, आपको समझा रहा है, आपके लिए एक सही इंटेंशन वर्क कर रहा है, तो आप उस चीज़ को समझो और आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप बात समझिए इस चीज़ की, है ना। और अगर आप उस चीज़ को बहुत नॉर्मल लेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा प्रिपेयर कर रहा है, दूसरा मेहनत करेगा, वो जीतेगा। देखिए, जो मेहनत करेगा, एक सिंगल अल्टरनेटिव उसका है ही नहीं मेहनत के अलावा। जो मेहनत करेगा, जो डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, वो जरूर जीतेगा, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा इन बातों को ध्यान दीजिएगा, है ना। सम ऑफ इंटरनल एंगल, तो आपको हेप्टागॉन का निकालना है, उसको कमेंट करके बताना है। ऑक्टागॉन का निकालना है, उसको कमेंट करके बताना है। नोनागॉन का निकालना है, उसको कमेंट करके बताना है। डेकागॉन का निकालना है, उसको कमेंट करके बताना है। तो जो क्लास वर्क में हम लोग काम करते हैं ना, उसको आपको कमेंट में बताना है, तो पता चलेगा कितना आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो कमेंट लिखना है हेप्टागॉन, उसका इंटरनल एंगल इतना आगे वैल्यू लिखना, ऐसे ऑक्टागॉन वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको बताना है, ठीक है, ओके। और मैं 100% श्योर हूँ आप लोग जरूर लिखोगे, ठीक है ना। आप लोग के ना डेडिकेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है और बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग को मोटिवेशन आता है कि आप लोग के लिए मैक्सिमम दिया जाए ना, कि आपका सिलेक्शन हो, तो इससे खुशी की बात हम लोग के लिए बिल्कुल नहीं है ना। सबसे खुशी की बात हम लोग के लिए है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, अब सम ऑफ इंटरनल एंगल हो गया। अब हमको बताना है कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ना, तो इसमें एक 3 एंगल है और तीनों एंगल क्या है, बराबर, तीनों बराबर है। तो इसमें एक, तो अभी हम लोगों ने जो इंटीरियर एंगल निकाला सम, अब हम लोग क्या करेंगे कि ईच इंटीरियर एंगल निकालना है ना। हमको क्या निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल हमको जब निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या था। तो जैसे सबसे पहले हम लोग ने जो वो फॉर्मूला देखा था, पहला फॉर्मूला क्या था, आप लोग कॉपी नोट डाउन कर लिया होगा। तो पहला फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसी में हम लोग ने दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था, दूसरा फॉर्मूला देखा था ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला क्या देखा हम लोगों ने, इसका फॉर्मूला देखा कि टोटल जो एंगल है वो है n-2 इंटू 90 डिग्री। अब इसमें अगर मैं n, टोटल एंगल कितने होंगे किसी पॉलीगॉन में, n,
अगर इसका डिवाइड कर दूँ तो मैं किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकाल सकता हूँ। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अगर तीनों साइड बराबर हैं तो मेरे को पता ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका एंगल 60 होता है ना, सारी जानकारी मेरे को है। अब मैं फॉर्मूले की हेल्प से इसको निकालूंगा। तो मैं ट्रायंगल के लिए सॉल्व करूंगा। तो पहली चीज़ मैं सॉल्व कर चुका हूँ, आपने वीडियो में देखा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री जो सम का फॉर्मूला है, अपॉन में टोटल एंगल से डिवाइड कर दिया। टोटल एंगल कितना है, n, ठीक है ना। तो आप जितनी बार लिखेंगे उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको, ताकि फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो। सब्जेक्टिव में लिखने में आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि आपको इंग्लिश के बहुत भारी वर्ड नहीं लिखने, बस आपको जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है वहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको, ठीक है। n हो गया 3, तो कितना हो जाएगा 3 - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, ठीक है। 3 में 2 गया 1, तो 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 से इसको कट किया 60 आ गया। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना आ गया 60, और हम लोग पहले डिस्कस किए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 आएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आगे क्वाड्रेटल का भी कराता हूँ। तो क्वाड्रेटल के केस में ईच इंटीरियर एंगल निकालते हैं, ईच इंटीरियर एंगल किसके केस में, क्वाड्रेटल के केस में ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n, ठीक है। n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 में 2 गया तो 2 आया, इंटू 180 है तो 180 डिग्री लिख दिया, डिवाइड बाई 4। तो इसको 4 से इसको कट किया, पहले 2 से इसको कट किया 2 आ रहा है, 2 से इसको कट किया 180 को 90 डिग्री आ गया। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया इंटीरियर एंगल 90 डिग्री। अब क्वाड्रेटल निकाल लिया, पेंटागन का निकालेंगे। तो जैसे पेंटागन में ये जो एंगल है ये निकालते हैं कितना आएगा, है ना, पेंटागन में इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, किसका, पेंटागन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन कितना होगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये तो हो गया सम, अपॉन में n जो टोटल एंगल है डिवाइड कर देना, ठीक है ना। n कितना है 5, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई कितना 5, ठीक है। अब 5 में 2 गया 3, तो 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई कितना 5, ठीक है। 5 से इसको कट किया कितना आ जाएगा 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108। इतना आपका एंगल आ गया, ठीक है, इतना एंगल इंटीरियर एंगल आ गया। ऐसे नेक्स्ट हेक्सागन को निकालते हैं। तो हेक्सागन में जो ये एंगल दिख रहा है इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री जो कि टोटल सम का होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, उसमें जो टोटल इंटीरियर एंगल है n उतना हमने डिवाइड कर दिया। तो किसी पॉलीगॉन में ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। n की जगह 6, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 से 180 को कट करेंगे तो अगर 3 टाइम में 18 आ जाता है, 0 है तो 0 लगा दिया। 6 में 2 गया कितना 4, तो 4 इंटू 30 डिग्री, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया 120, ये भी कितना होगा 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी, ये सारे कितने होंगे 120 डिग्री। तो इस टाइप से आप किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। अब आपके लिए टास्क क्या है कि आप 7 जो है हेप्टागन, 8 जो है ऑक्टागन, 9 नोना और 10 डेका, इस सब का इंटीरियर एंगल निकालोगे आप, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपको ऑनलाइन को ऐसा नहीं समझना है कि आप आराम से कुछ टाइम वीडियो देखें कुछ टाइम नहीं देखें, आपको समझना है इस बात को कि आपका टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा है उनसे पीछे नहीं जाना है, तो आपको यहाँ से दोगुनी मेहनत करनी है। तो ऑनलाइन को भी बहुत ही सीरियसली लेना है। हम लोग ऑफलाइन में दोबारा आएंगे तो ये सब चीज़ें सेम पढ़ाएंगे, दोबारा पढ़ाएंगे, तो आप बिल्कुल यूज टू हो जाओ, जितनी बार भी प्रैक्टिस कर लो। मेरी सबसे फेवरेट कोट है जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ और वॉरियर के लिए बोला जाता है ये चीज़, कि आप प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे युद्ध में उतना कम रक्त बहेगा। तो अगर चाहते हो सक्सेस लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देने बैठो तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पूरा पेपर अटेंड करो, सारे फॉर्मूले आपको क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है। तो जितनी बार प्रैक्टिस करो, जितनी बार उतनी कम है। तो यहाँ पे जो पैंडेमिक सिचुएशन आ रही, एक्स्ट्रा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 2 बार आपको करा रहे हैं, तो 2 बार भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है।
ये हमारी तरफ से मेहनत है, आप उसको जितनी बार कर सको। तो वीडियो आपके पास, आप दोबारा देखो उसको, वीडियो को अच्छे से देखो, उससे सारे क्वेश्चन करो, ताकि जब ऑफलाइन यहाँ पे स्टार्ट हो आप बिल्कुल हम लोग के साथ इतना अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि हम और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएं, इतना पहले से क्लियर करके आओ, तो इतना बेनिफिट आपको मिलेगा इस चीज़ का। तो देखिए सिचुएशन लाइफ में क्या आ रही है हमारे हाथ में नहीं है, उस सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहे हो ये हमारे हाथ में है। अगर आप सही से एक्ट करोगे तो आपका फ्यूचर डिफरेंट होगा, आप सही से एक्ट नहीं करोगे आपका फ्यूचर उसमें भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना, कि आप कहीं सक्सेस की ओर जा रहे हो या फेलियर की ओर, ठीक है ना। तो प्लीज़ यहाँ से मेहनत आपको डबल रखनी है, मैं भी आप लोग के लिए डबल मेहनत करूँगा, ताकि आपका सक्सेस हमेशा, आपकी जो सक्सेस का रेट है हमेशा वो बढ़ता रहेंगे। तो उसके लिए लगातार मैं भी मेहनत करूँगा, आप भी मेहनत करिए प्लीज़। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एक्सटीरियर एंगल के बारे में, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो पहले मैं को एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, ठीक है। जैसे आपका ये ट्रायंगल है, मैं इस साइड को अगर मैं बढ़ा दूँ तो ये तो इंटीरियर एंगल है, ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अगर ऐसे बढ़ाया तो ये इंटीरियर, ये क्या बना एक्सटीरियर एंगल, ऐसे आया तो ये इंटीरियर, ये आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 360 डिवाइड बाई एन, ये होता है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। 360 डिवाइड बाई एन, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं सब में एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करूंगा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, ये कैलकुलेट मैं करूंगा, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाई एन, एन क्या है टोटल आपके साइड, तो 360 डिवाइड बाई 3 से इसको कट किया तो आ गया 120 डिग्री, ये आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सेम मेरे को क्वाड्रेटल निकालना है, तो क्वाड्रेटल केस में क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई एन, 360 एन कितना है 4, कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। एन कितना है 4, तो कितना आ गया एक्सटीरियर 90 डिग्री। तो इसमें एक्सटीरियर क्या होगा, मान लीजिए ये आपका इंटीरियर है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। नेक्स्ट क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल किसके लिए, पेंटागन के लिए। किसके लिए निकालना है इस बार, पेंटागन के लिए। फॉर्मूला क्या होता है 360, फॉर्मूला को इतनी बार लिखना है कि आपके बिल्कुल फॉर्मूले टिप पे हो, 360 डिवाइड बाई एन, ठीक है ना। तो 360 डिवाइड बाई एन, एन कितना 5, कितना आ जाएगा कट के 72, कितना आ जाएगा 72। तो जैसे मान लो इसको मैं एक्सटेंड किया तो ये जो एंगल बन रहा है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, कितना आ रहा है 72। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे वो सारे 72 ही बनेंगे। तो आपका जो इंटीरियर एंगल है उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। जैसे इंटीरियर एंगल अगर ये हेक्सागन की बात कर रहे हैं तो 6 इंटीरियर एंगल है ना, तो आपके एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे 6 ही होंगे। और सारे इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल थे, तो ऐसे ही सारे एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है 360 डिवाइड बाई एन, ठीक है, आपको एन की वैल्यू पुट करनी है। तो 360 डिवाइड बाई 6, कट के कितना आ गया 60 आपका आंसर आ गया, कट के कितना आ गया 60 आपका आंसर आ गया। तो जैसे मान लो मैं इसको एक्सटेंड करूँ, है ना, तो ये जो एंगल बना ये क्या है एक्सटीरियर, कितना वैल्यू आएगा 60 डिग्री वैल्यू आएगा, ठीक है। सेम ऐसे आपको हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन में ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, और इसको आपको कमेंट में बताना है। तो जैसे अगर क्लास वर्क में क्वेश्चन में कराता तो मैं इसको आपको प्रॉपरली इसको निकालने को बोलता। अब क्लास यहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है तो आपको उसको यूटिलाइज करना है ना। तो आप कमेंट में मेरे को इसका आंसर बताएंगे, तब आपको सही मायने में आप वीडियो को सीख रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज फिर आप वीडियो को सीख नहीं रहे, मैं यही एज्यूम करूँगा। तो प्लीज़, कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं फुल्ली और आंसर देते हैं, अच्छा लगता है कि उनका पार्टिसिपेशन फुल्ली है, और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन और अच्छे से करिए ताकि उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओ, है ना। नोट, तो अब नोट ये है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी आपका पॉलीगॉन है, कोई पॉलीगॉन है, उसमें जो इंटीरियर एंगल होगा आपका, जो भी एक इंटीरियर एंगल है और जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, कौन एक्सटीरियर एंगल, और कौन सा एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम जो होगा, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो जो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये हमेशा किसी भी पॉलीगॉन में, अब इसको प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल था, आपका इंटीरियर एंगल कितना है 60, ठीक है, एक्सटीरियर कितना है 120, ऐड करो, देखो कितना आंसर आ रहा है 180 डिग्री है। आपको सर इसमें हो सकता है तुक्का लग गया हो,
बाकी में चेक करो, बिल्कुल बाकी में चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंटीरियर कितना है 90 और एक्सटीरियर कितना है वो भी 90, दोनों का सम कितना हो गया 180। यहाँ पे चीज़ फिट बैठ रही है। अरे आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर कितना है पेंटागन में 108 डिग्री, इसमें कितना आया है 72, ऐड किया ये भी 180 डिग्री आ रहा है। और हेक्सागन यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर कितना है 120, इंटीरियर 120 और एक्सटीरियर कितना है 60, दोनों को ऐड किया यहाँ भी कितना आ रहा है 180 डिग्री है। यहाँ पे कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने को मैंने बोला, ऐसे आप ईच इंटीरियर एंगल भी निकालोगे। ईच इंटीरियर एंगल और दोनों को आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, दोनों को आप प्लस करोगे और प्लस करने पे दोनों को आंसर क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। ये आपकी पहचान है कि आप सही निकाला है नहीं निकाला, ये पहचान है। तो आप लोग आंसर निकालेंगे और उसको प्लस करेंगे और प्लस करके क्या आना चाहिए आपको 180 आना चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूले आपके हो गए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री, ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n टोटल एंगल से, ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब लास्ट इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ डायगोनल का। किसका, नंबर ऑफ डायगोनल, कि हमको नंबर ऑफ डायगोनल कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो डायगोनल क्या होता है, तो जैसे मान लो जहाँ पे अभी बैठ के मान लो रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तो उस रूम पे आपकी ज़मीन पे जो लॉन्गेस्ट रॉड रखी जा सके आपके रूम पे वो डायगोनल होता है। जैसे मान लो आपका रूम कुछ ऐसा ज़मीन है, मतलब लाइक इस शेप में है क्वाड्रेटरल, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वो डिस्टेंस है कि लॉन्गेस्ट रॉड जो आपके रूम में रखी जा सकती है ना, तो लॉन्गेस्ट रॉड जो रूम में रखी जा सकती है कि नहीं, इसी को बोलते हैं डायगोनल। जैसे एक ये भी रखी जा सकती है, तो एक क्वाड्रेटर में डायगोनल कितने हो गए 2, है ना। अब ये सब हम फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले ट्रायंगल के लिए निकालते हैं। तो अभी स्पेस तो यहाँ बच नहीं रहा, चलो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कराता हूँ। तो नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल के केस में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के केस में n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 3, n की जगह 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 में 3 गया 0, 0 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 इंटू 0 0, 0 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डायगोनल 0 आ रहा है और बिल्कुल 0 आएंगे। आप इसके जो वर्टिसेस हैं, कोई भी 2 वर्टिसेस को मिलाओ, आपने मान लो ये मिला दिया या आपने ये मिला दिया या आपने ये मिला दी, ये तो सारी साइड आ रही हैं इसकी, इस फिगर की साइड आ रही हैं, तो इसमें डायगोनल तो बना ही नहीं और बिल्कुल इसमें डायगोनल नहीं बनेगा। और फॉर्मूले से कैलकुलेट किया वो भी 0 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वाड्रेटर में डायगोनल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ डायगोनल का, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। n की जगह कितना पुट करेंगे आप 4, तो 4 इंटू 4-3 डिवाइड बाई 2, तो 4 इंटू 4 में 3 गया 1 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कट किया आंसर कितना आ गया 2 आ गया, आंसर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इसमें डायगोनल कितने हो गए 2, देखिए इसमें डायगोनल 2 बनेंगे भी, है ना, और फॉर्मूले से भी इसमें कितने डायगोनल निकल के आ रहे हैं, फॉर्मूले से भी 2 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायगोनल का आपको याद रखना है, ठीक है। पेंटागन में ऐसे निकालता हूं मैं, नंबर ऑफ डायगोनल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, n कितना पुट करेंगे 5, तो 5 इंटू 5-3 डिवाइड बाई 2, तो 5 इंटू 5 में 3 गया 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 5। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आएंगे 5 आएंगे। पेंटागन में कितने डायगोनल आएंगे 5 आएंगे। ऐसे हेक्सागन तो निकालते हैं। तो हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ क्या डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, तो n कितना हो गया 6, तो 6 इंटू 6-3 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कट किया 3 आ रहा है, तो 3 इंटू 6 में 3 गया 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो गया 9, नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो गया 9, ठीक है ना। सेम आपका टास्क क्या है कि आपको हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इसके नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, इसके नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है। तो यहाँ से ये वीडियो कंप्लीट होती है।
आपको इन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। मैंने 4 निकाले, उसको आप कॉपी नोट डाउन करेंगे और बाकी 4 को आपको प्रैक्टिस में करना है और उसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। आप जिस मीडियम में इस वीडियो को देख रहे हैं उस मीडियम में आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन जो भी आपको कराया जा रहा है ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट किया जा रहा है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस जब आ रहे हैं तब तक ब्रेक की जगह आपको इंगेज रखा जा सके। तो इसका यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब आप भी इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है मैं उस लेवल तक जाऊंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है ना। लेकिन आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है, ये आपको माइंड में फिट रखना है ना। तो आपको प्रिपरेशन अपना एक स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे करना है क्योंकि टाइम और पास में आ रहा है, तो अपनी प्रिपरेशन दोगुनी करनी है ताकि अब कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम के बाद आपकी लाइफ में इतना बढ़िया एग्जाम आप क्रैक करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा, है ना। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत और करिए और खूब दिल से प्रिपेयर करिए और सेफ रहिए, ठीक है। और आपको वीडियो में जो भी इशू आएगा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं उस चीज़ को भी फॉलो करूँगा कि अगर कोई इशू आ रहा है तो आप फीडबैक के फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके बाद मैं आपको होमवर्क में दूंगा इसके क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके बनते हैं, एग्जाम में 100% आता है ये, ठीक है। फिर उसका डिस्कशन मैं आप कराऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।